बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ हाफ़िज़ अब्दुल मतीन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, आज हमारी मंज़िल थी 1888 यानी 133 साल पहले बनने वाला करोर का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। तो हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया लहतराट से बग्गा गाँव पहुँचे और वहाँ से होते हुए अब हम रवाना थे अपनी मंज़िल की तरफ। गुज़श्ता किस्त में हमने आपको बग्गा गाँव का मंज़र दिखाया था और ये बताया था कि बहुत ही खूबसूरत गाँव है। यहाँ का जो रास्ता है, जो सड़क है, वो भी इंतहाई खूबसूरत है। दाएँ-बाएँ आपको सरसब्ज़ व शादाब मनाज़र नज़र आते हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में सफ़र करते हुए आप अपनी मंज़िल तक पहुँचते हैं। हमारे इस सफ़र में 3-4 अहम जगहें दरमियान में आनी थी, वो भी हम आपको दिखाएँगे और उसके बाद हम इंशाल्लाह अपनी मंज़िल पर पहुँचेंगे कि जो कि करोर का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। नाज़रीन इकराम, पंजाब की मौजूदा हुकूमत ने कोटली सतिया को टूरिस्ट स्पॉट डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पर सियाहती हवाले से बहुत सारे इक़दामात करना शुरू किए हैं, मुख्तलिफ़ बोर्ड नस्ब किए हैं और मज़ीद भी उनकी कोशिश है कि इसको सियाहती हवाले से प्रमोट किया जाए। इस लिहाज से इस हुकूमत की जो काविशें हैं वो काबिल कदर हैं और उम्मीद है कि उसके नतीजे में कोटली सतिया में टूरिज़म फ़रोग़ पाएगा और बेहतरी होगी। दरख्तों में से छन छन कर आती हुई सूरज की ये किरणें आपके सफ़र को मज़ीद खूबसूरत बनाती हैं। जंगल के इस रास्ते में हमें मुख्तलिफ़ जगहों पे पाइपलाइन्स भी नज़र आती हैं कि जो कि पानी को यहाँ से बग्गा गाँव और मुख्तलिफ़ जगहों तक पहुँचाने के काम आती हैं। बग्गा गाँव के एंड तक जो रोड बहुत हमवार थी, अब वो टूट-फूट का शिकार थी और ये दरमियान में जो एरिया था, यहाँ पर हमें उस तरह कुशादा रोड नहीं मिली। जिस जगह अब हम मौजूद थे, यहाँ सामने नज़र आने वाली रोड सीला सैदा वाली रोड कहलाती है और ये कोटली सतिया को डल्ला से बराह रास्त मिलाने के लिए नेक्स्ट इस्तेमाल होने वाली रोड हो। फ़िलहाल इसका आधा हिस्सा तामीर हो चुका है और ये थोड़ा-सा आगे जाकर ये रोड जो है वो यहाँ पर जिस रोड पर हम सफ़र कर रहे थे उस रोड को टच करती है और उसके बाद यही रोड आगे जाकर भेलचक्का गांव से गुज़रती हुई कोटली सतिया के तहसील हेडक्वार्टर मुकाम तक जाएगी। इस रोड के बनने से सफ़र ख़ासा आसान होगा और बहुत सारे लोगों को जो दरमियानी पट्टी में मौजूद है सफ़र करने में आसानी होगी। ये है वो रोड जिसे हम सीला सैदा रोड कह रहे हैं और ये गुज़श्ता दौर हुकूमत में बनने वाली एक बड़ी शानदार सी रोड है। सर्वे इसका बड़ा शानदार है और इसमें आपको जो है वो चढ़ाई और उतराई कम नज़र आती है, तो एक अच्छा जो है वो सफ़र यहाँ से इंशाअल्लाह मुसाफ़िरों को मिला करेगा। अब हम अपनी जो है वो मंज़िल जो हमारी आज की थी उसकी तरफ रवां दवां थे। हमारा अगला जो आने वाला मुकाम था वो बीरगला का जंक्शन था कि जहाँ से मुख्तलिफ़ अतराफ़ को रोड जाती हैं। यहाँ करीब ही हमारे एक दोस्त मुसद्दक़ का दौलत खाना है, वो भी एक यूट्यूबर हैं और ब्यूटीफुल पाकिस्तान पाक ब्यूटी के नाम से बड़ा ज़बरदस्त व्लॉग चैनल चला रहे हैं। यहाँ हम रुके और बीरगला के इस मरकज़ी मुकाम पर खड़े होकर हमने कोशिश की कि आपको तारुफ़ करवाया जाए। जी नाज़रीन, तो इस वक्त हम मौजूद हैं जिस मुकाम पे, उसका नाम है बीरगला और यहाँ से जो रोड है वो दो अतराफ़ को अलग होती है, बल्कि आप कह रहे हैं 3 रोड। एक वो रोड है कि जो हमने जहाँ से जिस तरफ से आए हैं बग्गा की तरफ से आने वाली रोड जो लहतराट को लिंक करती है इससे, और दूसरा ये जो लेफ़्ट साइड पे हमारा रास्ता है ये भेलचक्का की तरफ जाता है
दो बड़े गांव हैं यहाँ पे, वेल और चक्का। और फिर जो तीसरी जो रोड है जिस पे हमने जाना है वो है करोड़ की तरफ जाने वाला रास्ता, और ये रोड। तो ये एक किस्म का जंक्शन है इन तीन बड़ी रोड्स का। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह, और करोड़ में आपको जो हमारी अगली मंजिल है वो दिखाएंगे। तो चलते हैं हमारे साथ। यहाँ से सामने की तरफ देखें तो आपको बग्गा गांव के खूबसूरत मनाज़र नज़र आते हैं, और उसके नज़ारे आपके दिल को खुश करते हैं। करोड़ हाई स्कूल के तलबा हुसूल इल्म के बाद वापस आ रहे थे, और हमें देखकर ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि ये मीडिया के लोग हो सकते हैं या कोई बदकिस्मत व्लॉगर्स। इस सफ़र में हमारे साथ अज़ीज़ दोस्त अरसलान जुल्फ़िकार मौजूद थे, कि जिनके बचपन और लड़कपन की मुख्तलिफ़ कहानियाँ सुनते हुए अब हम करोड़ के कोठी बाज़ार पहुँचने वाले थे, कि जिसके बिल्कुल साथ ही हमारा जो आज का असल हदफ और मंजिल थी वो था, यानी करोड़ का तारीख़ी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। इस रेस्ट हाउस में हम आपको इंशाल्लाह मुख्तलिफ़ तारीख़ी चीज़ें बताएंगे, उसका पस मंज़र बताएंगे, और इस रेस्ट हाउस के अंदर जो है वो जाकर आपको उसकी सारी जो है वो हम सैर करवाएंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, अब हम करोड़ के मशहूर कोठी बाज़ार में पहुंच चुके थे, जो कि करोड़ का मरकज़ी बाज़ार कहलाता है, और यहाँ पे तकरीबन ज़रूरियात ज़िंदगी की सारी चीज़ें मैसर होती हैं। अलबत्ता बड़ी शॉपिंग करने के लिए यहाँ के लोगों का रुझान पिंडी की तरफ होता है, ताहम ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें यहाँ पे बआसानी लोगों को मैसर आ जाती हैं। यहाँ पर मिनहाज एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स के नाम से कायम ये तालीमी इदारा तालीम फैलाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। अब हम करोड़ के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के बिल्कुल करीब थे, और हमारी मंजिल करीब आने पर हम खासे पुरजोश भी थे, और अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए बेताब भी। जी, तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं करोड़ के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में, और बहुत कदीम ये रेस्ट हाउस है। इसकी हिस्ट्री भी आपको बताते हैं अभी इंशाल्लाह, लेकिन बड़ा पुरसुकून और बहुत खूबसूरत किस्म का यहाँ पे माहौल है। इसके डिफरेंट एरियाज़ आपको दिखाते हैं हम इंशाल्लाह। सबसे पहले जो इसकी हिस्ट्री है उसके बारे में यहाँ पे एक जो बोर्ड मौजूद है वो भी हमारी रहनुमाई करेगा, और उसके बाद हम इसको आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। तो फॉरेस्ट लॉज चावा, और जो इसका चावा और इसका जो ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन है 1888 बताया गया है जी, और इसकी हाइट भी यहाँ पे मेंशन है। तो 1888 आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि ये तकरीबन 1.5 सदी जो है वो इसको हो चुकी है बने हुए, और ज़ाहिर है बरतानिया की 2 हुकूमत का दौर था उसमें भी बना।
और ये इनकी बड़ी अहमियत थी उस दौर में भी, आज भी है, लेकिन उस दौर में बहुत ज़्यादा थी जब फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा थे। और इनके हवाले से यहाँ पे मुख्तलिफ़ अफसरान भी आते थे और यहाँ पे स्टे भी करते थे। तो ये इस हवाले से यहाँ पे आप समझ लीजिए ऑफिस प्लस जो है वो ये रेस्ट हाउस और ये बहुत सारी जो बिल्डिंग्स उससे मुलक्का होती थी। तो ये बहुत ही खूबसूरत किस्म का जो है वो एक व्यू भी है। और आप कह लीजिए कि यहाँ पे जो दरख्त हैं या जो पूरा पूरा मंज़र है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पुरसुकून सा माहौल है और बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे अगर कोई स्टाफ में से हमें, चूँकि इस वक्त टाइम जो है वो ऑफिस का तो नहीं है, तो स्टाफ में से अगर कोई हमें मिल जाता है तो हम उससे इंशाल्लाह बातचीत भी कर लेंगे और एक इंटरव्यू भी टाइप भी कर लेंगे इंशाल्लाह। तो चूँकि ब्रिटिश दौर से ये बना और अंग्रेज़ जब हुकूमत करते थे, तो आप जानते हैं कि अक्सर जो जगह उन्होंने मुंतखब की हैं अपने मुख्तलिफ़ ऑफिसर्स के लिए भी, चाहे आर्मी के लिए बात करें हम या सिविल सर्विसेज में बात करें, तो वो उसके लिए बड़े पुरफ़ज़ा मकामात और अच्छे मकामात का इंतखाब करते थे। फिर हाइट का भी एक फैक्टर होता था। ये जो जंगलात के हवाले से जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बनाया गया, एक तो यहाँ पे लोग स्टे करते थे ऑफिसर्स भी, और उसके अलावा भी ये जो है ना वो मुख्तलिफ़ पूरा जो एरिया था उसकी निगरानी करने के लिए इस्तेमाल होता था। क्योंकि अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो इसके यहाँ से जो है वो चारों तरफ अगर हम देखें तो जो एरिया है वो इससे तकरीबन नीचे है, और आप यहाँ से होके उसका पूरे के पूरे एरिया का जो है वो जायज़ा लिया जा सकता था। अब तो ज़ाहिर आबादी बढ़ गई है, हमारे इर्द गिर्द बिल्डिंग्स हैं, लेकिन अगर आप देखें जिस दौर में बना और जो है वो आप 50 साल पीछे चले जाएँ तो ये एक बहुत नुमाया जगह के तौर पर जो है वो नज़र आता होगा। तो बहरहाल अब भी ये बहुत ज़बरदस्त और शानदार पॉइंट है और देखने के लायक जगह है। अब भी यहाँ पे जो है वो स्टे के लिए भी मुख्तलिफ़ जो है इसके ज़िम्मेदारान ऑफिसर्स आते हैं, और उसके अलावा भी जो है वो मेहमानान यहाँ आते रहते हैं और इसको विज़िट करते हैं। जी, तो अब हम ज़रा आपको दिखाते हैं रेस्ट हाउस अंदर से भी। इस तरह के रेस्ट हाउसेज़ मुख्तलिफ़ एरियाज़ में मौजूद होते थे, अब भी हैं करोड़ के अलावा लहतराड़ में। ये देख सकते हैं पुराने ज़माने में जो आतिशदान इस्तेमाल होते थे, अब तो ज़ाहिर है इनका इस्तेमाल नहीं रहा। तो इसके अलावा लहतराड़ का जो है रेस्ट हाउस है, और फिर बहुत मशहूर जो है वो तनई का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। तो तकरीबन एक ही स्ट्रक्चर पे, अगर हम उनको भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, एक ही स्ट्रक्चर जो है वो ये तकरीबन जिस पे रेस्ट हाउसेस बने होते थे, और तकरीबन कमरों की तादाद या बाकी भी स्ट्रक्चर तकरीबन एक जैसा होता था। तो अब हमने जी ये दूसरा कमरा है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर, और थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ तो की गई हैं, लेकिन जिस अरसे में ये बना है इसका जो मेन स्ट्रक्चर था वो माशाल्लाह से उस तरह से रहा। और ये इसका सेंट्रल रूम है, डाइनिंग रूम है जी, और ज़बरदस्त किस्म का माशाल्लाह स्ट्रक्चर बनाया हुआ था उस दौर में इन्होंने, और कुछ ना कुछ ज़ाहिर है रिकन्स्ट्रक्ट होता रहा है, लेकिन ये है कि जो मेन स्ट्रक्चर है ये उसी दौर का है, और ज़बरदस्त किस्म का जो है ये बनाया गया है रेस्ट हाउस। तो ये इंटरलिंक भी हैं ये रूम्स। तो ये था सारा इसका सीन। यहाँ की निगरानी आजकल डॉक्टर सायरा खालिद, सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, सब डिवीज़न करोर करती हैं, और वो हमें मिल तो नहीं सकी इसलिए कि हम खासे ताख़ीर से पहुँचे थे। इस हवाले से जो ज़रूरी मालूमात थी वो हमने ज़रूर जमा कर ली। तो ये बहुत ही खूबसूरत है रेस्ट हाउस, और बिल्कुल करोर मेन रोड के साथ जुड़ा हुआ है जैसे आपने देखा। तो अगर मौका हो तो आप ज़रूर इसका विज़िट करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा और इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। तो अब हम जो है वो आपसे इंशाल्लाह इजाज़त चाहेंगे। कोशिश करें कि आप लोग इस जगह पे ज़रूर आएँ और यहाँ पे आके विज़िट भी करें। एक तारीख़ी जगह भी है, और साथ ही बहुत खूबसूरत नेचर को जो है फुल अपने आबोताब के साथ यहाँ आप महसूस करते हैं, और मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह। यहाँ बताया गया है कि पाकिस्तान के साबिक़ सदर फील्ड मार्शल अयूब ख़ान भी
आ चुके हैं और उनके अलावा भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे अहम शख्सियात हर दौर में आती रही हैं और यहाँ स्टे करती रही हैं। यहाँ पर ख़ासी बड़ी तादाद में पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स और जवान जो है वो मौजूद है जिनका ताल्लुक़ इस इलाके से है। जी तो नाज़रीन, हम यहाँ करोर के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में आए थे। बहुत इसका तारीख़ी एक पस मंज़र है। 1888 में ये बना और उसके बाद ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ अदवार में ये इस्तेमाल होता रहा मुख्तलिफ़ मकासद के लिए। हमारे साथ इस वक्त इस इलाके की एक मोहम्मद शख्सियत मौजूद हैं, जनाब गुफ्तार हुसैन साहब, और हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमसे ज़रा जो इस हवाले से आपकी यादें हैं वो शेयर करें, जो आपने अपने बुज़ुर्गों से सुना या ख़ुद देखा, ये रेस्ट हाउस किस किस मकासद के लिए इस्तेमाल होता रहा या यहाँ का क्या जो है पूरा का पूरा निज़ाम है, तो वो ज़रा हमसे शेयर करेंगे। अपनी ज़ुबान में हमसे शेयर करेंगे। बात करते हैं गुफ्तार हुसैन साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। तुसा सने वाले जड़ा इस पूरे रेस्ट हाउस ने एक पूरा माजी या पूरा सारा सिलसिला तुसा ना बचपन लड़कपन फिर उसके बाद पूरी उम्र इतनी गुजारी और ड्यूटी शूटी भी इधर उधर की जड़ी भी PWD माशाल्लाह पूरा एक सन तजर्बा इस रेस्ट हाउस ने बारे सही मालूमात चाहने से कि मिला इस इलाके ने बारे। इन बुज़ुर्ग ने हमें अपनी ज़ुबान में मालूमात दी जिनका ख़ुलासा ये था कि 1888 में अंग्रेज़ ने ये इसलिए बनाया था कि उस दौर में जब उनके ऑफिसर मुख्तलिफ़ इलाक़ों को विज़िट करते थे तो ज़ाहिर है ये घोड़ों पे होता था, तो उन्हें कुछ वक्फे के बाद उनको आराम के लिए और उनके जानवरों को भी आराम और चारे के लिए किसी न किसी पॉइंट और जगह की ज़रूरत थी। लिहाजा पूरे एक सीक्वेंस के साथ जो है वो रेस्ट हाउस बनाए गए, जिनमें हम अगर देखें तो अगर एक इस पट्टी पे देखें तो यहाँ पे करोर में, उसके बाद बन पे और पथरियाटा पे जो है वो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बनाए गए। उसके अलावा जो है वो कोटली सतिया से पिंडी की तरफ आते हुए अगर आप देखें तो दनोई का फॉरेस्ट हाउस बनाया गया रेस्ट हाउस, और उसके बाद जो है वो लहतरान में फॉरेस्ट रेस्ट हाउस मौजूद था। तो ये एक पूरी की पूरी सीक्वेंस और तरतीब थी कि जिसके मुताबिक वो अपने जो है वो सिपाहियों के लिए और जो ऑफिसर्स आते थे उनके क़याम के लिए यहाँ पे जो है वो जगह का उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था, जो कि फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की सूरत में था। इन बुज़ुर्गों ने हमें इस इलाके में मौजूद दीगर भी तारीख़ी चीज़ों से आगाह किया, जिनमें करोड़ की मशहूर बिसा वाटरफॉल है, उसके बाद रियाड़ी का वॉच टावर है कि जो जंगलात ही के महकमे के अंडर आता था और अब भी वो एक तारीख़ी अलामत के तौर पर मौजूद भी है। शायद अब भी महकमाना ज़रूरत के लिए उसे इस्तेमाल किया जाता हो, बहरहाल वो एक तारीख़ी चीज़ भी है। वो भी इंशाअल्लाह हम आपको अगली किसी किस्त में दिखाएँगे। तो इस पूरे इलाके के बारे में, यहाँ के रवायात के बारे में, यहाँ के जो तारीख़ी चीज़ें हैं उनके बारे में हमने इनसे बात की और हमें बहुत सारी मालूमात हासिल हुई इन तमाम जगहों के बारे में। जो जो उन जगहों पे हम जाएंगे इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर भी करेंगे। जी असलान भाई, जो हमें इन्होंने बताया कि एक तो इसका जो जगह का ख़्वाब था उसकी क्या वजह थी और फिर ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता था, बड़ा तारीख़ी ये जगह है और हम जो है वो शुक्रिया भी अदा करते हैं गुफ्तार हुसैन साहब का कि वो हमारे साथ अपने कीमती टाइम निकाल के मौजूद रहे। तो इंशाल्लाह जो है वो फिर किसी वक्त इस इलाके के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी सर आपकी, बहुत शुक्रिया। इसके बाद हमारी अगली मंजिल थी फायर वॉच टावर रियाड़ी। इंशाल्लाह वो आपको हम अगली किस्त में दिखाएँगे। अब हम यहाँ से करोड़ से रवां दवां थे रियाड़ी के फायर वॉच टावर की तरफ। अस्लान भाई थे हमारे साथ और हमारी गपशप भी जारी थी। इंशाल्लाह वही गपशप आपके साथ भी शेयर करेंगे और रियाड़ी का फायर वॉच टावर भी आपको दिखाएँगे। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत आप इंजॉय करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अगली किस्त का, जिसमें हम इंशाल्लाह जल्दी आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को देखिए, इसकी दीगर वीडियोस को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छा लगे तो दूसरों से शेयर भी कीजिए। इंशाल्लाह आपके साथ जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।